जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से निकल कर के आ रही है। 3 आर्मी पब्लिक स्कूल से यहाँ पर कंबाइंड एडवर्टीजमेंट निकाला गया है और तीनों ही स्कूल के यहाँ पर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी और तीनों ही स्कूल आपके दिल्ली बेस्ड हैं और एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है। कोई स्कोर कार्ड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णतः परमानेंट पोस्ट होने वाला है और दिल्ली में एपीएस में सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। सैलरी आप बिल्कुल यहाँ पर अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे आप। चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी नोटिस और पीडीएफ होगी, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हो या एप्लीकेशन फॉर्म है, गूगल फॉर्म में सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सभी के लिंक। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पर आपको चैनल पर टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स पाने के लिए। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखिए जो कि आपके न्यूज़पेपर में आया था और इसी नोटिफिकेशन से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिली है। और आप जैसा कि जानते हैं कि एपीएस की तरफ से अलग अलग लोकेशन से क्लस्टर वाइज वैकेंसीज आ रही हैं, जिसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। अभी लेटेस्ट के 4-5 वीडियोस आप देखिएगा तो उसमें आपको बाकी जगह की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अपने स्टेट की या अपने लोकेशन की वैकेंसीज आप देख सकते हैं। बाकी रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एपीएस दिल्ली से में जो वैकेंसी है, 3 स्कूल हैं एपीएस में, उसकी कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। रेगुलर वैकेंसीज पे यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट आया है। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल से इन दिल्ली रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ फॉर डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज विजिट एपीएस धौला कुआं वेबसाइट, ठीक है। जिसकी वेबसाइट पे अभी हम चलेंगे और सारे नोटिफिकेशन आपको निकाल करके दिखाएंगे। क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म्स चाहिए होंगे और सीटेट आपने पास कर रखा हो, टेट या फिर कोई टेट पास कर रखा हो आपने, ठीक है, फॉर टीजीटी एंड पीआरटी। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द गूगल फॉर्म गिवन एज अ लिंक ऑन द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन आपको ये गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना है, ऑफलाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोनों ही तरीके से करना है, कोई एक तरीके से आप नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। एंड सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी इसी वेबसाइट पर आपको, www.apsdk.com। इस वेबसाइट पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और उसके बाद उसको एनवेलप में डाल करके सेंड कर देना है थ्रू पोस्ट, ठीक है। बाय पोस्ट आपको सेंड करना है, ड्यूली फिल्ड टू एपीएस धौला कुआं अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रेलिवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स बाय हैंड या बाय पोस्ट सो एज टू रीच द स्कूल बाय 13 Jan 2025, ठीक है। दोपहर के 2 बजे तक 13 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि ये रहने वाली है। along with the demand draft of rupees 250 drawn in favor of आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑन द वेबसाइट, ठीक है। 250 आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एपीएस धौला कुआं में आपका इंटरव्यू होगा। जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर सुनिश्चित की गई है इंटरव्यू की, वो 29 जनवरी 2025 को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकी ये सारी जानकारी है। चलिए अब एक बार डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी से। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आपको मेंशन किया हुआ है। कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड सीएसबी 2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ रेगुलर टीचिंग स्टाफ और एपीएस इन दिल्ली क्लस्टर। जिसमें देखिएगा आप यहाँ पर पीजीटी में आपकी वैकेंसी पीजीटी हिस्ट्री की है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की है, पीजीटी पेंटिंग है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी साइकोलॉजी है। देन बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, पीजीटी मैथमेटिक्स है और टीजीटी में देखिएगा टीजीटी फिजिक्स है, सॉरी टीजीटी म्यूजिक है, काउंसलर है, स्पेशल एजुकेटर, सोशल साइंस, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीआरटी में मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर। इन सभी में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। अब ऊपर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑन द पॉइंट्स मेंशन्ड बिलो, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आपको मैंडेटरी है, यानी ये करना है कि गूगल फॉर्म आपको एक लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। दूसरा, उसी वेबसाइट पर आपको करियर सेक्शन में या वैकेंसी सेक्शन पे जा करके वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, उसको भी आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। टू ऑब्टेन द हार्ड कॉपी प्लीज विजिट द स्कूल वेबसाइट, ठीक है। अंडर द वैकेंसी सेक्शन पे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है आपको। देन प्रिंट करने के बाद उसको आपको फिल करना है और सबमिट करना है एपीएस धौला कुआं में, जो कि अभी मैंने बताया बाई हैंड या बाई पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट रीच टू द स्कूल लेटेस्ट बाई 30 Jan, ठीक है। 13 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा और इसको भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। 250 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट आपको टेस्ट करनी है, ये भी मेंशन किया है। एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए 0 से 40 साल आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 तक आपकी उम्र 40 साल से कम है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मेंशन किया हुआ है। ये आर्मी स्पाउसेस के लिए और अदर्स के लिए यहाँ पर क्या है,
देखिए यहाँ पर बिलो 40 एज लिमिट रखा गया है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 40 से 57 साल आपकी रखी गई है यहाँ पर एज लिमिट। जिनके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 5 वर्ष का, वो तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में अगर उन्होंने 5 साल पढ़ाया है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 years मैंडेटरी इन द एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द लास्ट 10 years। ठीक है, फॉर पीजीटी कैटेगरी द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एज पीजीटी या टीजीटी, एक्सपीरियंस गेन्ड एज पीआरटी इन द सेम पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पीजीटी। ठीक है, इस तरीके से आपको मेंशन किया हुआ है एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेशर्स इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी एक बार देख लीजिएगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपको नहीं सेंड करना है, और उस जो एनवेलप में आप अपना ये डिमांड ड्राफ्ट का भी आप फोटोकॉपी वहाँ पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो ये देखिए, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये पीडीएफ भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, सारी चीज़ें वहीं से निकाली गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स लेवल, सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, जिसमें जो लोग टीचर्स बनेंगे 9 to 12 के लिए। और इसमें देखिए यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिए आपके पास मास्टर्स होना कंपलसरी है कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास मास्टर्स उस सब्जेक्ट में होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास बीएड होना जरूरी है। ठीक है, बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी फाइन आर्ट्स ओनली। ठीक है, इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको अलग से मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, और पीजीटी ठीक है, और टीजीटी की आप बात करते हैं। इसके बाद टीजीटी में देखिए तो 4 years का इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, और उसके बाद बीएड एमएड आपके पास है, होना जरूरी है कंपलसरी, 3 साल का इंटीग्रेटेड, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो बैचलर्स आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपके पास बीएड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड पास होना जरूरी है, सीटेट पास होना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान में रखिएगा। बाकी टीजीटी काउंसलर, टीजीटी और पीआरटी काउंसलर की मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। टीजीटी म्यूजिक का देख लीजिएगा एक बार आप। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसको भी एक बार आप आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका है इसके नीचे पीआरटी के लिए। ठीक है, यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट। ठीक है, दूसरा बीएलएड या 2 साल का डीएलएड आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विद डीएलएड या बीएलएड क्वालिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन आल्सो अप्लाई विद द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 6 month पीडी पीईटी या ब्रिज कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अगर उन्होंने ब्रिज कोर्स कराया 6 महीने का और बीएड है उनके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए। और सीटेट का पेपर 1 आपने पास कर रखा हो, ये भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन भी है यहाँ पर। तो सभी पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने देखा। ठीक है, अब एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए और गूगल फॉर्म देख लेते हैं कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सिलेक्ट स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क। ठीक है, यहाँ से आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 स्कूल में आपकी वैकेंसी, एपीएस धौलाकुआं में, एपीएस शंकर विहार में और एपीएस दिल्ली कैंट में। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज जो आएगा वो सिलेक्ट एनी वन पीजीटी पोस्ट। जैसे हमने पीजीटी के लिए अप्लाई करा है, देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है, फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपके पास पेज आएगा आपको अपना पर्सनल डेटा फिल करने के लिए। यहाँ पर जैसे टाइटल, नेम और उसके बाद सन, डॉटर या वाइफ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, एज की यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है, कम्युनिकेशन एड्रेस, आर्मी स्पाउस हैं या नहीं, आर्मी विडो हैं या नहीं, इसके बारे में डिटेल्स देनी है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी, कैटेगरी फिल करना है आपको। देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप नेक्स्ट करते जाएंगे और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक है, बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये देखिए, ये रहा स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बारे में आप यहाँ से आकर के डिटेल्स देख सकते हैं। अभी हमको कहाँ पर जाना है, तो अभी आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। देन आपके पास काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएंगे, उनमें से आपको यहाँ पर वैकेंसी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी नीचे आते हैं, हम एक बार सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से अभी हमको CSB सेलेक्ट करना है। करियर पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा CSB का। देन हम CSB पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, करियर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको CSB पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेनी है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि हमने देखा, ठीक है। फिर आपको इसको भी फिल करना है, और इसको फिल करने के बाद आप ये सारी चीज़ें आप एनवेलप के अंदर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म और आपको 250 रुपीज़ के डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको डाल करके सेंड कर देना है स्कूल के एड्रेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से निकल के आ रही थी, और दिल्ली बेस्ड एपीएस में परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर टीचर्स वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच।